लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कौन से शेयरों में बन रहे हैं। मितेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स अभी के लिए क्या हैं इस घंटे के लिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बेसिकली सिस्टम और मेथड के हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग तीन स्टॉक्स आए हैं। पहले तो वेदांता आया है, बहुत ही लंबी अवधि के बाद, कंसोलिडेशन के बाद 220 के ऊपर जो सस्टेनेबिलिटी मिली है, वहां पे 269 के ऊपर वेदांता में कंफर्मेशन आया है। और ये लेवल पे इंडेक्स के वेदांता में कंफर्मेशन आया आया जो आया है, वो हमारे लिए भी एक सरप्राइजिंग है। लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक री रेटिंग होगी वेदांता में। तो 269 के ऊपर वेदांता को खरीदने की सलाह रहेगी। 210 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 350, दूसरा टारगेट 400। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है और मंथली और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर बहुत रेयर कॉम्बिनेशन से ये ब्रेकआउट मिला है। दूसरा जो है वो है रैलीज इंडिया। रैलीज इंडिया में अगेन 215 के ऊपर एक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड मिला है और हमें लग रहा है कि नई री रेटिंग रैलीज इंडिया में बहुत जल्द होगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रैली ये इस काउंटर में देखने के लिए मिलेगी। तो रैलीज इंडिया में भी 245 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 215, 215। पहला टारगेट रहेगा 285, दूसरा टारगेट रहेगा 315 का। और लास्ट जो स्टॉक है वो है पंजाब केमिकल। अगर आप पंजाब केमिकल में देखें तो रिसेंट करेक्शन के बाद 1000 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा गया है और हर एक डिप बाय करी है मार्केट पार्टिसिपेंट ने। तो 1067 के ऊपर पंजाब केमिकल में बाय रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 950 का। पहला टारगेट रहेगा 1250, 1250। दूसरा टारगेट रहेगा 1300 का। ठीक है सर, मैंने तीनों शेयर्स आपके देख लिए। रैलीज इंडिया, वेदांता और पंजाब केमिकल्स, तीनों के टारगेट स्टॉप लॉस एक बार आप रख लीजिएगा ध्यान में और अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके आप पोजीशनिंग ले सकते हैं। मितेश पंचाल की 3 कॉल हैं। विजय चोपड़ा भी हमारे साथ है, राजेश सर भी हैं। राजेश सर, पहले मैं आपसे जरा ट्रेडिंग कॉल ले लेता हूँ क्योंकि टेक्निकल होगा, फिर उसके बाद मैं विजय जी के पास जाऊँगा। राजेश सर, आपकी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है, जरा वो बताइए। पिंकी जी, आपकी ओपनिंग कमेंट्री में इंडस टावर के बारे में आप जिक्र कर रहे थे और मुझे याद है कि हमने ये स्टॉक को आई थिंक 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था और आपने पूछा था कि क्या इसमें यहाँ से एक बड़ी तेजी 300 रुपए की तरफ बनते हुए दिख सकती है और वहां पे व्यू यही था कि बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जाना चाहिए। आज पहली पिक इंडस टावर ही है। हालांकि स्टॉक एफ एंड ओ बैन में है, इसलिए काफी समय से एक प्राइस रेंज में अटका हुआ था और लेकिन डिस्पाइट ऑफ स्टॉक बैन में है, फिर भी आज एक बड़ा मूव स्टॉक में बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के मोमेंटम आज डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे हैं इंडस टावर में, हमें लगता है ये 255 260 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो इंडस टावर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। 233 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। हालांकि पिछले 5-7 मिनट में वापस से इसमें एक तेजी बनी है तो स्टॉक के थोड़े से लेवल्स चेंज हुए, बट हमें लग रहा है 260 तो इसमें इजीली एक टारगेट आते हुए दिख सकता है। दूसरा स्टॉक अगेन हाई बीटा स्टॉक पे फोकस है, जिसमें हमें लगता है अडानी इंटरप्राइजेस। ये स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिला है और जिस तरीके से आज दूसरे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना हुआ है, पूरा मार्केट का ब्रेड्थ भी आज एक पॉजिटिव साइड पे, तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमें अडानी इंटरप्राइज यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे सीरीज के आखिरी पड़ाव पे होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये मोमेंटम अनफोल्ड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 3400 3450 की तरफ। तो अडानी इंटरप्राइज बाय करना 3400 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होंगे 3250। तीसरा स्टॉक बाय करना है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में भी देखें तो ये अपने सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे अब ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों में देखा हमने, एक नैरो प्राइस रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में होते हुए दिखा है। तो अंबुजा सीमेंट पे हमारा व्यू बुलिश है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा टुवर्ड्स 630 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे 592 का। ये स्टॉक पे भी बाय करने की सलाह है। ठीक है, आपके 3 शेयर हो गए सर। ऑलमोस्ट 2 तो अडानी ग्रुप के हो गए। अंबुजा सीमेंट, अब कहने को अंबुजा सीमेंट है लेकिन ये अडानी ग्रुप की कंपनी है। तो आपने एक अडानी एंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट बताया, दूसरा आपने इंडस टावर बताया। इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। तो कल हम इसके बारे में ज़रूर, कल नहीं, मैं तो 3-4 दिन से जिक्र कर रहा हूँ। वैशाली से भी हमारी बातचीत हुई थी कि शेयर सब दे रहे हैं लेकिन चलता नहीं है इंडस टावर, तो लेकिन आखिरकार चला और उसने पूरे हफ्ते का निचोड़ आज में कर दिया, 8% ऊपर। एक काम करते हैं, रत्नेश सर से उनकी भी जरा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं बैक टू बैक। रत्नेश सर, गुड आफ्टरनून सर। आप बताइए आपकी कॉल्स क्या हैं। आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मेरे भी 2 बाइंग कॉल साइड ही रहेंगे। दोनों मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छे कंसोलिडेशन का वापस में ब्रेकआउट देखने को मिला। तो पहला जो एक एस्ट्रॉल है, एस्ट्रॉल में यहाँ पे 2030 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2150 के टारगेट में यहाँ पे मुझे आते हुए दिख सकते हैं।
दो एक दिन के होल्डिंग के हिसाब से भी इसमें टारगेट ये बन सकते हैं। दूसरा जो कॉल रहेगा एक बीईएल का, बीईएल में मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यू हायर ही फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें वापस से एक नई तेजी रिज्यूम हुई है, तो इसमें 199 रुपए के स्टॉप लॉस से 212 रुपए के टारगेट मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। और एक कॉल का अपडेट जरूर टीपीजी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब इस हफ्ते में आपके साथ मॉर्निंग शो में था, एक सेल्जर दिया था, अगर आपको याद हो तो उसमें शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे मैंने 650 रुपए का दिया था। तो आज ये यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है 570 560 के आसपास में उसका रेट चल रहा था इस वीक में। तो एक 650 रुपए का टारगेट सेल्जर का मुझे आज यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर।